भगवान भी संसार ताप से संतप्त जो जीव, उसके लिए परम सुख देने वाले, जिस तरह से गर्मी से तपे हुए व्यक्ति को शीतल पवन का थोड़ा सा एहसास मिल जाए तो प्रसन्न हो उठता है, इसी तरह से संसार में संतप्त जीव के लिए भगवान का रूप है, भगवान की छवि है, भगवान का नाम है। वही भगवान यहां पर जब कदम्ब वृक्ष में चढ़ गए और उन गोपियों को बाद में कहते हैं कि तुम आओ और तुम अपने कपड़े ले जाओ, और क्यों? ध्यान देना, ये जो लीला है ये सब उन लीलाओं की बात की लीला है जिसमें ब्रह्मा जी मोहित हो चुके हैं। अपने बहुत बचपन में जिन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया है, अपनी दिव्यता का परिचय दिया है, तब प्रश्न है कि जिस समय भगवान कृष्ण चीरहरण के प्रसंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, चीरहरण का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां पर उनकी कौन सी लीला है? यहां पर है शास्त्र की मर्यादा की लीला। बहुत बार प्रश्न होता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, चीरहरण क्यों किया? चीरहरण कहां किया है? जिसने मर्यादा का हरण कर दिया हो, मर्यादा का हरण नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र वाक्य है। और शास्त्र की परंपरा को जिसने उल्लंघन कर दिया हो, कृष्ण ने उनके कपड़े थोड़ा हटाए हैं, भगवान कृष्ण ने उन गोपियों के कपड़ों को थोड़ा हटाया है, उन्होंने तो खुद ही हटा दिया था। भगवान ने कहा कि तुमने एक शास्त्र के महत्वपूर्ण पक्ष को अतिक्रमण करके बहुत बड़ा तुमने अपराध किया है। जल के देवता है वरुण, ये वरुण देव का अपमान है। और देखो, इसी के साथ साथ व्यवहार की व्यवस्था में भी गलत है। लोग क्या करते हैं? चलते हैं गलत, चलते हैं सज धज कर, और कोई देखता है तो कहेंगे आ मने जुए छे, मारी तरफ जुए छे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर तुमने इस तरह की बातें की और कोई देखता है तो क्यों देखता है? अगर तुम मर्यादा से चलते हो तो प्रश्न ही नहीं उठता है। गोपियों ने मर्यादा का अतिक्रमण किया, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया। हालांकि वो उपासना कर रही हैं, व्रत कर रही हैं, उस समय कृष्ण ने अपने शास्त्रज्ञ होने का परिचय दिया है। शास्त्रज्ञ होने का परिचय दिया है। अब जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम लोग बाहर निकलो। बाहर निकलने में शर्म संकोच हो रहा है। भगवान ने कहा जब मर्यादा का हनन करते हो तब शर्म संकोच नहीं होता। अब जब मर्यादा का हनन ही कर दिया है तो यही तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त है, यही तुम्हारे लिए दंड है, दंड है। आगे ऐसा नहीं करना। यही तुम्हारे लिए, तुम्हारी शर्म पर, तुम्हारी लज्जा पर यह प्रहार है कि मुझे तुम्हें बुलाना पड़ता है। भगवान ने कहा है नमस्कार करो। नमस्कार करने के लिए कहा कि सीधा नमस्कार करो। जब वो नदी से निकली हैं तो अपने आप को छिपाती हुई भगवान ने कहा तुम्हारे लिए यही प्रायश्चित है, इस तरह से नमस्कार करो, झुक करके नमस्कार करो, श्रद्धा से नमस्कार करो। ये चीरहरण की लीला
कभी कभी प्रश्न के रूप में उभरती है कि भगवान ने चीरहरण की लीला की, इसके पीछे रहस्य क्या है। सबसे पहले भगवान ने शास्त्र, ध्यान दें, अभी शास्त्र पढ़ने नहीं गए हैं, भगवान शास्त्र अध्ययन करने के लिए तो तब जाएंगे जब मथुरा गमन हो जाएगा। मथुरा गमन, कंस का वध, इसके बाद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रस्थान। कहां? उज्जैनी। लेकिन जिसने शास्त्र न पढ़ा हो और फिर भी शास्त्र का उपदेश करने लगे तो इसका मतलब है कि वो जन्मजात शास्त्री है। जन्मजात शास्त्री है, जन्मजात सर्वज्ञ है। उसकी सर्वज्ञता का दर्शन कब होगा? जब वो बिना पढ़े भी शास्त्र की घोषणा करे, शास्त्र का व्याख्यान करे। भगवान कृष्ण ने अपनी इस लीला में अपने को शास्त्रज्ञ होने का एक रोल रखा है, एक भूमिका रखी है। चीरहरण के बाद की घटना उनके एक पूर्ण व्यक्तित्व का जो दूसरा अंश है उसका प्रयोग है, जिसमें रास लीला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जूहे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान अपने आप में अपनी महिमा का, अपने स्वरूप गौरव का, वैशिष्ट्य का परिचय देते हैं। जिस अपने मौलिक स्वरूप को वसुदेव और माता देवकी को भगवान ने बताया,
उस स्वरूप का आंशिक दर्शन माता यशोदा को भी उन्होंने दिया, लेकिन समाज जीवन को, अपने समय की सामाजिक चेतना को, अपने स्वरूप की विशेषता का पता कैसे चलेगा? इसको भगवान ने अपने बचपन से ही पूतनावध, शकटासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर आदि के वध के साथ बताया। बचपन का अपना एक माधुर्य है। बचपन के माधुर्य से वात्सल्य की बाढ़ पैदा कर दी, वात्सल्य की तरंगें। माता यशोदा और बाबा नंद के ही हृदय में उच्छलित हो रही हो ऐसा नहीं, किंतु पूरे गांव में गोपजन, गोपीजनों में सामूहिक रूप से एक आनंद की लहर पैदा हो गई। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, एक छोटे से बच्चे की बाल सुलभ बात, उसकी बाल सुलभ चलने की शैली, उसका रोना, उसका हंसना, उसका तुतला करके बोलना, सब बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन यदि वह अपनी लघुता में किसी विराट परम सत्ता को अपने में छिपाए हुए हो, तब तो कहना ही क्या है। एक दिन आपको कहा था, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की अपनी जन्म कर्म की व्यवस्था दिव्य है। वह केवल अपने समय की सीमा रेखा में ही सीमित नहीं है, किंतु काल और युग को संपूर्णता के साथ प्रभावित करने की विशेषता है, क्योंकि वह काल के भी स्वामी हैं। काल की व्यवस्था भी उनके शासन में है। अगर वह सामान्य लीला के साथ ही या सामान्य राजवंश में जन्म लेने के साथ ही अपने आप में, अपनी महिमा में कहीं खो जाते, तब तो वह सामान्य व्यक्ति की तरह से माने जाते। लेकिन नहीं, जब परमात्मा अवतरित होता है तो अवतरित होने के साथ तात्कालिक परिस्थितियों में समाज की पीड़ा है, समाज की, भक्त की अपनी एक युग युगांतर से चली आ रही प्यास है। जब भक्त भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहता है, उसकी लालसा को, उसकी चाह को भगवान पूरा करता है और पूरा करने के साथ अपने प्रति भक्त की आस्था और श्रद्धा घनीभूत होती है, और वह भक्त की भावना को पूरा करते हुए आने वाले समय में, आने वाले समाज के लिए एक प्रामाणिक भाव, प्रकाश का संचार कर देता है।
भगवान वासुदेव कृष्ण जब अपने बचपन की मधुरता का अपनी लीलाओं में प्रदर्शन करते हैं, अपनी लीलाओं में अप्रतिम बल का प्रदर्शन करते हैं, उसी के साथ जो असंभव है, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की परिभाषा ईश्वर के संदर्भ में दी गई है, उस परिभाषा को चरितार्थ करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। उसी लीला क्रम में भगवान कालीनाग का दमन, कालीनाग जो यमुना के क्षेत्र में रहता है, इतना विषधर है कि उसके विष से बहुत से लोगों को कभी कभी बहुत नुकसान होता है। कालीनाग का दमन भगवान ने समय के साथ किया। ये कालीनाग 5 फन वाला, किसी ने कहा है अज्ञान का प्रचार प्रसार तभी होता है जब ईश्वर की विशेषता में, ईश्वर के प्रकाश में व्यक्ति न हो। अज्ञान में ही जीव भाव है और जीव 5 विषयों के साथ निरंतर भोगरत है। कालीनाग अपने 5 फनों से मानो 5 विषयों को भोगने की जो उद्दाम लालसा के साथ वृत्ति और प्रवृत्ति है, उसका प्रतीक है। अगर जीव की प्रवृत्तियों को रोका जा सकता है तो एक ही मार्ग है, वह है ईश्वर की सत्ता। ईश्वर की सत्ता यानी ईश्वर का शासन। ईश्वर के शासन में मैं शासित होकर अपने मैंपन को ही खो देता है। कालीनाग इस बात का प्रतीक है कि जब भगवान कृष्ण उसको नाथते हैं, उसकी निरंकुश जो प्रवृत्तियां हैं उनको नियंत्रित कर देते हैं, तो इसी के साथ वह क्षेत्र जो भय पैदा करने वाला था, क्षेत्र तो वही है लेकिन अब वहां पर भय नहीं है, किंतु वहां पर एक स्वस्थता है, एक ताजगी है। आप स्नान करते हैं इसलिए करते हैं कि आप स्वच्छ हो जाएं। स्वच्छ होना एक बात है और इसी के साथ पवित्र होना दूसरी बात है। स्वच्छ होना और पवित्र होना दोनों एक दूसरे के साथ आनुषंगिक हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सज्जनों, पवित्र तो आप हैं लेकिन स्वच्छ नहीं है, बात नहीं बनेगी।